हर्षिता शेट्टी एक सेल्स गर्ल जिसने 11 महीने पहले अहमदाबाद के ग्रेविटी मॉल में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में काम करना शुरू किया। 11 महीनों तक वो बढ़िया तरीके से काम करती रही और काम करते करते उसने शोरूम के मालिक का पूरा भरोसा जीत लिया था। देखा जाए तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर सामने आती है 11 मई की एक फुटेज। एक ऐसी फुटेज जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 11 महीनों तक हर्षिता ने जिस तरह से यहाँ काम करने के दौरान लोगों का भरोसा जीता था, एक ही पल में उसने इस भरोसे को तोड़ दिया। 11 मई की इस फुटेज में साफ साफ नजर आता है कि हर्षिता बड़ी सफाई से शोरूम के ड्रॉअर में रखी ज्वेलरी को अपने ब्लेजर में छुपाने की कोशिश कर रही थी और बाद में पता चलता है कि हर्षिता ने शोरूम से 1,66,00,000 रुपए की ज्वेलरी चुराई है, लेकिन अब वो गायब थी और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब सवाल यह था कि हर्षिता जो पूरे 11 महीनों से उस शोरूम में काम कर रही थी, अचानक उसे ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देना पड़ा और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। खबरों की माने तो हर्षिता काफी लंबे समय से शोरूम में काम कर रही थी और इसी वजह से उसने वहां पर काम करने वाले लोगों का भरोसा जीत लिया था। अब हुआ ये कि 11 मई की दोपहर को जब शोरूम के मालिक दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर चले गए, तब इसी मौके का फायदा उठाकर हर्षिता ने ड्रॉअर खोला और धीरे धीरे ड्रॉअर में रखे बेहद कीमती आभूषणों को अपने ब्लेजर में छुपाना शुरू कर दिया। लोगों की नजरों से बचते बचाते उसने किसी तरह से 1,66,00,000 रुपए की ज्वेलरी अपने ब्लेजर में छुपा ली, लेकिन अब इसे यहाँ से निकलना था। तब उसने शोरूम के मैनेजर से कहा कि आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए और मैंने इसके लिए मालिक से भी बात कर ली है। अब इतना कहने के बाद वो शोरूम से निकल गई, लेकिन फिर शाम के 5 बजे शोरूम के मालिक दुकान पर लौटे और ग्राहकों को देखने लगे। इसी दौरान एक ग्राहक जब खरीदारी करने आया, तब यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी ने देखा कि ट्रे में एक सोने का सिक्का गायब है। उन्होंने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो सोने का सिक्का कहीं पर भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तुरंत ये बात शोरूम के मालिक को बताई। शोरूम के मालिक भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर वो सोने का सिक्का कहाँ चला गया। अभी शोरूम में 19 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन जब मालिक ने देखा कि हर्षिता गायब है, तब उन्होंने पूछा कि हर्षिता कहाँ है। मैनेजर ने कहा कि आप ही ने तो उसे घर जल्दी जाने की छुट्टी दी थी। अब ये बात सुनकर शोरूम के मालिक हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत शोरूम का सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और तब जाकर हर्षिता की ये फुटेज सामने आई। जांच में पता चला कि हर्षिता ने सिर्फ सोने का सिक्का ही नहीं, बल्कि ढेर सारी ज्वेलरी भी चुराई थी। अब जैसे ही ये बात पता चलती है, तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और जांच के बाद पुलिस हर्षिता शेट्टी की तलाश में जुट जाती है। खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि हर्षिता असल में पहले से तलाकशुदा थी और तलाक होने के बाद आज से करीब 11 महीने पहले उसने अहमदाबाद के ग्रेविटी मॉल में स्थित ज्वेलरी शोरूम में काम करना शुरू किया था। लेकिन फिर शोरूम में काम करने के दौरान अचानक उसकी मुलाकात मयूर माली नाम के एक व्यक्ति से हुई। शुरुआती मुलाकात बेहद नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। असल में जिस युवक के साथ हर्षिता के ताल्लुकात बड़े थे, वो असल में शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। कहा जा रहा है कि करीब 4 महीनों से दोनों रिलेशनशिप में थे और अब ये दोनों इतने करीब आ चुके थे कि इन्होंने एक साथ रहने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए इन्हें जरूरत थी पैसों की, और इनकी ये जरूरत उस ज्वेलरी शोरूम से ही पूरी हो सकती थी। आखिरकार 11 मई को हर्षिता ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस लगातार हर्षिता की तलाश कर रही थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद हर्षिता और उसका प्रेमी उसी दिन यानी कि 11 मई को अहमदाबाद छोड़ चुके थे। अहमदाबाद छोड़ने के बाद ये लोग दिल्ली गए और फिर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में घूमते रहे। लगातार ये होटल बदल रहे थे और चोरी के गहनों के साथ नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बना रहे थे। वहीं पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन बार बार लोकेशन बदलने की वजह से इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब इसी दौरान एक दिन होता यह है कि जब हर्षिता और उसका प्रेमी होटल में मौजूद थे, तब हर्षिता नहाने चली गई। लेकिन नहाने के बाद जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका प्रेमी कमरे में नहीं है। हर्षिता ने उसे कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था और यहीं से हर्षिता को गड़बड़ी महसूस होने लगी। और फिर उसने जब चेक किया तो देखा कि उसका प्रेमी सारे गहने लेकर वहां से फरार हो चुका था। अब हर्षिता के पास सिर्फ 18 लाख रुपए के गहने ही बचे थे, और वो गहने इसलिए बच पाए क्योंकि हर्षिता ने उन गहनों को अपने पर्स में रखा था, जिसकी खबर उसके प्रेमी को नहीं थी। हर्षिता लगातार अपने प्रेमी को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था और अब हर्षिता को डर लगने लगा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हर्षिता अहमदाबाद पहुंची और उसके पास जो बचे हुए गहने थे वो उन्हें बेचने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसी दौरान ये खबर पुलिस तक पहुंच गई और तत्काल उसे हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद हर्षिता ने चोरी से लेकर प्रेमी के फरार होने तक पूरी कहानी सुनाई। क्राइम ब्रांच ने उसके पास से बरामद गहने जब्त कर लिए हैं और बाद में उसे निकोल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर्षिता के प्रेमी की लगातार तलाश कर रही है, जो करोड़ों के गहने लेकर फरार हो चुका है। तो साथियों, ये थी हर्षिता, जिसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और अब शायद उसे एक लंबी जेल यात्रा करनी पड़ेगी। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई
नई क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।